Next exercise is 14E exercise. In this 14E exercise, main method of this exercise ही आपके पास e रेज़ टू पावर x कॉमन होगा, अंदर कोई दो टर्म होंगी, एक दूसरे की डिफ्रेंसिएशन होगी। वैसे तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये डिफ्रेंसिएशन होती है तो e रेज़ टू पावर एफ एक्स प्लस सी आपका आंसर आना चाहिए कि जिस टर्म की डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन को इग्नोर करके आपका ओरिजिनल यही आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है? जब भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना है, रिमेंबर वन थिंग कि आपके यहाँ पे पावर e रेज़ टू पावर सिर्फ 1x ही होनी चाहिए, यहाँ पे 2, 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसे आ जाता है e रेज़ टू पावर 2x, तो आपने पहले उसको 2x को रिमूव करके सब्स्टिट्यूट करके एक सिंगल वेरिएबल बनाना है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आपका सिंगल वेरिएबल आना है, तब आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? दो कंडीशन है इसको सॉल्व करने की। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x cot x प्लस log sin x। ओके, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन किसकी डिफ्रेंसिएशन है, तो अगर इंटीग्रेशन के वे से भी चेक कर सकते हो। ओके, पीछे अभी हमने फॉर्मूला किया था कि cot x की इंटीग्रेशन क्या है, log sin x। तो अगर cot x की इंटीग्रेशन log sin x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि log sin x की डिफ्रेंसिएशन cot x है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, कि उसी का ऑपोजिट है। तो अगर cot x की इंटीग्रेशन log sin है, तो दैट मीन्स log sin x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली cot x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म है, पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म को फर्स्ट पोजीशन पे कैरी ऑन कर देना है, e रेज़ टू पावर x log sin x। उसके बाद आपके पास e रेज़ टू पावर cot x, उसको सेकंड पोजीशन पे रखना है, जो आपकी डिफ्रेंसिएशन करके टर्म आएगी। अब देखो यहाँ पे भी वही टर्म है जैसे आपकी पीछे वाली एक्सरसाइज में थी, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन, बट इसमें लॉग भी आ गया। पर अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में आता है, तो इस वाली कंडीशन में कभी भी आपको इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन चेक कर रहे हैं। तो जिसकी भी डिफ्रेंसिएशन चेक करनी है, जैसे हमें पता है कि log sin x की डिफ्रेंसिएशन cot x है, तो इस वाले को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, ये वाला एक्सपोनेंट ऑलवेज इस वाले फॉर्म में सेकंड फंक्शन आएगा। ओके, उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन नहीं करनी। अब जब e रेज़ टू पावर x log sin x, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ बाहर रखते हैं। e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या है, e रेज़ टू पावर x। अब log sin x को डिफ्रेंसिएशन किया, इंटेग्रल 1/sin x, तो log के साथ कोई भी टर्म होगी तो पहले डिनोमिनेटर में आ जाएगी। sin x की फर्दर डिफ्रेंसिएशन cos x है, e रेज़ टू पावर x। अब cos x अपॉन sin x क्या बन गया, cot x। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, सेम टर्म है, तो यहीं पे इंटीग्रेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ आपका अल्टीमेटली यही आंसर आ जाएगा, log sin x ex प्लस c, जो कि इस रूल को फॉलो अप करता है। अब है आपका नेक्स्ट टर्म e रेज़ टू पावर 2x माइनस sin x प्लस 2 cos x। यहाँ पे भी आपने चेक करना है, cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x है, तो इसका मतलब है कि इसको मुझे फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और ये वाला मेरा आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। देन 2 इंटीग्रल e रेज़ टू पावर 2x cos x dx। ओके, देन माइनस इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x sin x dx। ओके, यहाँ पे क्या था, e रेज़ टू पावर 2x था, e रेज़ टू पावर 2x sin x dx। अब जब आपने इसको तो आपने कुछ नहीं करना, ये तो आपका एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ आपने फर्स्ट वाले फंक्शन जो आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है उसको सॉल्व करना है। वैसे भी यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर 2x है, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि 2x को हम इस वाले फंक्शन के साथ नहीं करते, बट इसको हम पहले 2x को t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये वाली सारी फॉर्म आपकी चेंज हो जाएगी, बट मैंने इसको इस फॉर्म में भी करके देखा है। बट बहुत अगर बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी तो यहाँ पे आप 2x कैरी ऑन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे 2x को t सब्स्टिट्यूट करना है, dx dt बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 को जैसे यहाँ पे बाहर रखा, e रेज़ टू पावर 2x cos x आपका फर्स्ट फंक्शन था, एज इट इज़ ही रखा। e रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन है e रेज़ टू पावर 2x बाई 2 माइनस नेक्स्ट cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, और ये वाली इंटीग्रेशन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ओके,
अब ये वाला जो आपकी टर्म थी ई रेस्ट टू 2x साइन एक्स डी एक्स, वो एज इट इज़ ही रहेगी यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स। अब 2 कॉमन है बाहर, 2 दोनों टर्म के साथ कैंसिल हो गया, ई रेस्ट टू 2x कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे क्या बचा ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। बोथ टर्म एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई, अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया ई रेस्ट टू 2x कॉस एक्स प्लस सी। बट रूल के अकॉर्डिंग टू ये है कि मुझे 2x को t सब्सिट्यूट करना था। ओके, अगर मैं dx सब्सिट्यूट करूँगी तो dx बन जाएगा dt/2, 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और जो आपका x है यहाँ पे मुझे t/2 और t/2 लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, ई रेस्ट टू पावर एक्स टैन एक्स प्लस लॉग सेकेंड। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही कि कौन किसके डिफ्रेंशिएशन है, तो आप इंटीग्रेशन के बेस से चेक कर सकते हो। टैन एक्स के इंटीग्रेशन क्या है, लॉग सेकेंड एक्स। तो दैट मीन्स अगर मैं लॉग सेकेंड एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास एग्जैक्टली टैन एक्स आ जाएगा। तो जो डिफ्रेंशिएशन करके टर्म आएगी वो आपने सेकेंड पोजीशन पे रखनी है और इसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दूँगी। ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग सेकेंड एक्स, सिर्फ इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, और जो भी आपने टर्म डिफ्रेंशिएशन के अंदर रखनी है, जिसकी आपने डिफ्रेंशिएशन चेक करनी है, ओके, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमेशा रखना है उसको। एक्सपोनेंट ऑलवेज सेकंड पोजीशन में आएगा, लॉग सेकेंड एक्स फर्स्ट पोजीशन, ई रेस्ट टू पावर एक्स सेकंड पोजीशन। तो लॉग सेकेंड एक्स पहले एज इट इज़ ही आ गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स ये ब्रैकेट के अंदर है, देन लॉग के साथ पहले टर्म 1/सेकेंड एक्स आ जाएगी, सेकेंड एक्स की फर्दर डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एक्स टैन एक्स, सेकेंड एक्स कैंसिल हुआ, एक नेगेटिव ई रेस्ट टू पावर एक्स टैन एक्स आ जाएगा, जो आपने सेकंड फंक्शन बाहर रखा था ऑलरेडी, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास इतना रह गया ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग सेकेंड एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है, इसी का ही और पार्ट आपको दिया है क्वेश्चन में, इसी का ही और पार्ट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसमें ये है कि अगर आपके पास लॉग सेकेंड की जगह लॉग कॉस एक्स भी आ जाए तो उस कंडीशन में भी आपकी लॉग कॉस एक्स की, क्योंकि आपके पास टैन एक्स की इंटीग्रेशन के दो थे इंटीग्रेशन, एक था माइनस लॉग कॉस एक्स, एक था लॉग सेकेंड एक्स, तो इसके दो आंसर थे। तो दैट मीन्स अगर लॉग कॉस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करूँगी तब भी मैं माइनस लॉग कॉस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा आंसर टैन एक्स ही आएगा। तो इसको मुझे सेकंड पोजीशन पे कैरी ऑन करना है। ये वाली जो आपका ई रेस्ट टू लॉग कॉस एक्स फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसमें जो डिफ्रेंशिएशन के लिए रखना है वो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन लॉग कॉस एक्स एज इट इज ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटीग्रेशन इज ई रेस्ट टू पावर एक्स, लॉग कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1/cos x, cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये बन गया माइनस कॉट एक्स। अब नेगेटिव 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 अगेन नेगेटिव आ गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स टैन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स आ गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होने के बाद सिर्फ आपके पास बच गया माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग कॉस एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, अब यहाँ पर कहीं पर भी ई रेस्ट टू पावर एक्स नहीं दिया तो आपने लॉग एक्स को टी सब्सिट्यूट किया, x इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर टी, क्योंकि लॉग जब उधर शिफ्ट होगा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी टर्म, dx इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर डी टी। तो दैट मीन्स dx की जगह पे ई रेस्ट टू पावर टी डी टी आ जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी। अब ये आपकी प्रॉपर फॉर्म बन गई। अब साइन एक्स की साइन टी की डिफ्रेंशिएशन कॉस टी है, तो ये मेरा पहली पोजीशन पे आ जाएगा और ये टर्म मेरी सेकंड पोजीशन पे। आपने सिर्फ फर्स्ट वाली पोजीशन वाली टर्म को ही इंटीग्रेट करना है, सेकंड वाली को नहीं करना, क्योंकि जब आप फर्स्ट वाली को इंटीग्रेट करोगे ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइन वाली सेकंड टर्म आ जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे आपने ई रेस्ट टू पावर टी साइन टी, अब ये देखो यहाँ भी आप इंडिविजुअल कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में कंडीशन कुछ और थी, वहाँ पे हम साइन टी को सेकंड फंक्शन लेते थे, एक्सपोनेंट को फर्स्ट फंक्शन, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग टू जो मेरा डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई कि मुझे डिफ्रेंशिएशन चेक करनी है। तो जिसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करनी है उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन के अंदर रखना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब इस तरह की कंडीशन आती है तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर आ जाएगी, साइन टी ई रेस्ट टू पावर टी माइनस कॉस टी ई रेस्ट टू पावर टी, कैंसिल, ओनली व्हाट इज लेफ्ट ई रेस्ट टू पावर टी साइन टी। नाउ रिप्लेस बैक टू ई रेस्ट टू पावर टी इज एक्स एंड साइन लॉग एक्स प्लस सी इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज आई इज इक्वल टू इंटेग्रल टैन लॉग एक्स, यहाँ भी हम लॉग एक्स को टी कंसिडर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर टी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर टी डी टी। अब
सब्स्टिट्यूट किया, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह के फंक्शन आ जाएगा tan t प्लस सेकेंड स्क्वायर टी। अब tan x की इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी सेकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन आपके पास tan है, और tan x की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे टर्म आएगी और ये सेकंड पोजीशन पे टर्म। सेकंड पोजीशन की टर्म को इंटीग्रेट नहीं करना, tan x के डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x है, tan t की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर t है, tan t की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर t है, e रेज़ टू पावर t tan t dt, e रेज़ टू पावर t सेकंड स्क्वायर t dt। अब इसको इंटीग्रेट किया, आपके पास एग्जैक्टली सेम दूसरी वाली टर्म आ गई इंटीग्रेशन में, कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आ गया e रेज़ टू पावर t tan t प्लस c। t को रिप्लेस किया log x में, e रेज़ टू पावर t x की फॉर्म में। नेक्स्ट जो आपका सिक्स फंक्शन है, अगर आप चेक करो साइन इनवर्स x की एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई और ये आपकी सेकंड पोजीशन वाली टर्म आ गई। तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाली टर्म को ये आपने इंटीग्रेट करना है। साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, e रेज़ टू पावर x है सेकंड फंक्शन यूज फॉर इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर x is e रेज़ टू पावर है, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन is 1/1 माइनस एक्स है। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम एज द सेकंड टर्म विद ऑपोजिट साइन, term is cancelled and what is left e raised to power x sin inverse x plus c. Next your seventh question is e raised to power x secant x plus log secant x plus tan। अब अगर आपको यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो रही है कि कौन किसकी डिफरेंशिएशन है, तो हम secant x की इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं। हमने पीछे फॉर्मूला में पढ़ा था कि secant x की इंटीग्रेशन क्या है, log secant x plus tan x। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो एग्जैक्टली मेरे पास secant x आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है फर्स्ट पोजीशन की टर्म बन जाएगी और ये सेकेंड एक्स वाली सेकंड पोजीशन की टर्म। अब जब आपने इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन को तो हम एज इट इज़ पहले रखते हैं, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंडर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई रेज़ टू पावर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स 1/सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, सेकेंड एक्स टैन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि पहले तो लॉग के साथ कोई भी टर्म है नीचे आ जाएगी, फिर सेकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन है सेकेंड एक्स टैन एक्स और टैन एक्स की डिफरेंशिएशन है सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड एक्स जब इसमें से कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेम ये टर्म ही रह जाएगी ऑपोजिट साइन के साथ। जैसे आपने फर्दर सॉल्व किया इसको तो आपके पास e रेज़ टू पावर x log सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, और ये वाली जो आपकी सेम टर्म रह जाएगी, ये कैंसिल होने के बाद e रेज़ टू पावर सेकेंड एक्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल विद ईच अदर, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया e रेज़ टू पावर x log सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स प्लस c। नेक्स्ट है आपका i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसमें तो मुझे कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो जब भी ऐसे कंबाइन ब्रैकेट होती है पहले उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो मेरा डिनोमिनेटर था 1 माइनस कॉस एक्स, पहले तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया, 1/1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स जो आपका हाफ एंगल फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो आपका बन गया 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे बन गया कॉट एक्स बाई 2। अब अगर आप चेक करो तो कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, तो दैट मीन्स ये मेरी सेकंड पोजीशन की टर्म आइडेंटिफाई हो गई, और जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है वो मेरी फर्स्ट पोजीशन की टर्म आइडेंटिफाई होगी। तो इसको मैं फर्स्ट पोजीशन में शिफ्ट करूँगी और इसको सेकंड पोजीशन पे। अब कॉट एक्स बाई 2, तो जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है उसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, नदर एक्सपोनेंट एज द सेकंड फंक्शन। अब कॉट एक्स बाई 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। नाउ कॉट एक्स बाई 2 की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले आ जाएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 की फर्दर डिफरेंशिएशन 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज, और सॉल्व होके क्योंकि 3 नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा, सेम यही टर्म आ जाएगी विद ऑपोजिट साइन जो आपने सेकंड पोजीशन वाली टर्म रखी थी, कैंसिल होने के बाद माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है कि अगर ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाए और ब्रैकेट में कंबाइंड टर्म आ जाए तो पहले आपने उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट करने की कोशिश करनी है। सेपरेट करने के बाद चेक करना है कि कौन किसकी डिफरेंशिएशन है, तो जिसको डिफरेंशिएट करके टर्म आती है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है, और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद टर्म आती है उसको सेकंड पोजीशन पे रख देना है। मेन कंसेप्ट यही है इस एक्सरसाइज का।
सेकंड पोजीशन वाली टर्म को आपने इंटीग्रेट नहीं करना, फर्स्ट पोजीशन वाली टर्म में जिसको आपने डिफरेंशिएशन के लिए रखा था उसको आपने इंटीग्रेट करना है, जिससे ऑटोमेटिकली सेकंड पोजीशन वाली टर्म आपके पास विद ऑपोजिट साइन आ जाएगी, जिसको आप इजीली कैंसिल कर सकते हो। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन है अभी जो हमने 8th क्वेश्चन किया था, इसमें ये है कि e रेज़ टू पावर अब 2 माइनस साइन 2x 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का आपका पास फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x, तो सेपरेट किया 2 कैंसिल हुआ, कोसेकेंट स्क्वायर x आ गया, इधर से भी 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया cot x। अब cot x की डिफरेंशिएशन कोसेकेंट स्क्वायर x है, तो आपने क्या लेना है, क्योंकि माइनस कॉट एक्स भी अगर आप लोगे, वैसे कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस को सेकेंड स्क्वायर है, पर अगर नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो दैट मीन्स माइनस कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस को सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगी। तो अब आपने जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर मतलब जो डिफरेंशिएशन करने के बाद टर्म आती है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड पोजीशन में। तो सेकेंड पोजीशन को आपने इंटीग्रेट नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है वो ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन रखना है, कॉट एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, एग्जैक्टली जो आपने सेकंड टर्म वाली पोजीशन थी वही आ जाएगी विद ऑपोजिट साइन। तो आपके पास जो अल्टीमेटली आंसर आएगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए log x प्लस 1 बाय log x dx, तो log x को आपने t सब्सिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू आ जाएगा log जब इधर गया e रेज़ टू पावर t dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t dt, log t प्लस 1 बाई टी। अगर आप ध्यान से देखो log t की डिफरेंशिएशन 1 बाई टी है, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन की टर्म आइडेंटिफाई होगी, और 1 बाई टी आपकी सेकेंड पोजीशन की टर्म आइडेंटिफाई होगी, जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया e रेज़ टू पावर t log t, अब e रेज़ टू पावर t इंटू 1 बाई टी, ये सेकेंड पोजीशन की टर्म थी जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट पोजीशन की टर्म को इंटीग्रेट करना है। log t फर्स्ट फंक्शन था, एज इट इज़ बाहर आ गया, e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t और log t की फर्दर डिफरेंशिएशन 1 बाई टी e रेज़ टू पावर t, एग्जैक्टली सेकेंड टर्म पोजीशन वाली टर्म आ गई विद ऑपोजिट साइन, that will be cancelled with each other, only log t and e raised to power t is left। Now replace t with x, this log t becomes log t because this is t value is equal to log x log x and e raised to power t is equal to x plus c, that is your required answer। अब अगर आपके पास इस तरह की टर्म आ जाए log x upon 1 plus log x होल स्क्वायर, अब इस टर्म को भी देखने से ये नहीं पता चलता कि ये मेरी एक्सपोनेंट की फॉर्म है, तो वो जब आप सब्सिट्यूट करोगे वहीं से आपकी जजमेंट हो जाएगी। अब log x को t सब्सिट्यूट किया, क्योंकि log x की इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, तो ऑलवेज हम log x को t सब्सिट्यूट करते हैं, तब log उधर गया x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t dt। अब सारी टर्म रिप्लेस कर दी t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर e रेज़ टू पावर t dt। अभी भी ये मेरी जो मेरा मेन कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज का उस फॉर्म में नहीं बनी, क्योंकि एक्सपोनेंट तो आ गया, पर इसको अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है और न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, तो मैंने आपको बोला था उस कंडीशन में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 प्लस टी है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दूँगी, 1 माइनस कर दूँगी, तो ये 1 बाई ये टर्म और ये टर्म सेपरेट करने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली माइनस 1 बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर आता है। उसके डिफरेंशिएशन करने के बाद चाहे आप u अपॉन v मेथड करो या 1 प्लस टी रेज़ टू पावर -1 करके -1 तो आपका -1 प्लस टी रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली -1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इसी की डिफरेंशिएशन आती है। तो ये वाली टर्म आइडेंटिफाई होगी मेरी फर्स्ट पोजीशन टर्म है, और सेकंड वाली मेरी सेकंड पोजीशन टर्म है जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना। फर्स्ट पोजीशन टर्म में 1 अपॉन 1 प्लस टी को आपने डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट फंक्शन के अंदर रखना है, ई रेज़ टू पावर टी की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर टी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी की डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एग्जैक्टली सेम टर्म ऑफ सेकंड पोजीशन टर्म विद ऑपोजिट साइन दैट कैंसल विद ईच अदर, e रेज़ टू पावर t बाई 1 प्लस टी। नाउ e रेज़ टू पावर t x था और t आपके पास log x था, वापस रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है योर 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में भी क्या है आपका e रेज़ टू पावर x 1 माइनस x
ई रेस्ट टू पावर एक्स 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको जब सेपरेट किया डिनोमिनेटर को 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, अगर इसमें से जज करोगे, अगर आपको इसमें भी डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इससे चेक कर लो कि अगर आप 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास 1 बाई एक्स आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 बाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्टली 1 बाई एक्स स्क्वायर होगी। तो उस कंडीशन पे आपका फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स 1 बाई एक्स। ओके, अब 1 बाई एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन के अंदर रखना है, सेकंड टर्म को आपने इंटीग्रेट नहीं करना, वो एज इट इज़ ही रखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करना है। 1 बाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 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 अगेन नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, टर्म विल बी सेम विद ऑपोजिट साइंस, ओनली व्हाट इज लेफ्ट ई रेस्ट टू पावर एक्स बाय एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स बाय एक्स प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1 4x के। अब इसमें मैं यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर x बनाने की कोशिश करूँगी। 2x को मैंने सब्सिट्यूट किया t, dx आ गया dt बाई 2। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री टर्म नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मुझे इसको इस 2 को रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसको जब मुझे रिमूव करना है तो मुझे 2x को एक सब्सिट्यूट करना पड़ेगा t, dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। अब यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि ये 4x स्क्वायर को मैं 2x होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी। तो जब मैंने इसको सेपरेट किया 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और 1 बाई टी की जो डिफ्रेंशिएशन है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो जहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, 1 बाई 2 को एज इट इज़ ही आउटसाइड रहने दो, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड टर्म को आपने इंटीग्रेट नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स, तो जो 1 बाई टी की जो डिफ्रेंशिएशन है आपकी वो आ जाएगी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर टी। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन कैंसल विद ईच अदर, व्हाट इज लेफ्ट 1 बाई 2 ई रेस्ट टू पावर टी बाई टी। नाउ टी को रिप्लेस करना है, टी इज 2x, so that becomes e raised to power 2x by 4x plus c. Next your 14th question is e raised to power x 1 by x square minus 2 by x cube। अब इसमें भी अगर आपको डिफ्रेंशिएशन चेक करनी है तो आप इंटीग्रेशन के वे से भी चेक कर सकते हो। अगर जैसे x raised to power 3 है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी और जाके माइनस 3 प्लस 1, तो अल्टीमेटली माइनस 2 आ जाएगा। तो जो x स्क्वायर, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास ये वाली टर्म एग्जैक्टली आ जाएगी, क्योंकि नीचे अगर 2 आएगा तो 2 कैंसिल होके अल्टीमेटली 1/x स्क्वायर ही रह जाएगा आपके पास। तो इससे ये पता चला कि अगर मैं 1 बाई एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास एग्जैक्टली टर्म आती माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया फर्दर। इसको आपने सेकंड टर्म को कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म को एज इट इज़ ही रहने देना, माइनस बाहर या ई रेज़्ड टू पावर एक्स 2 बाई एक्स में। सिर्फ फर्स्ट टर्म जो आपने कैरी ऑन की थी, जिससे आपको जजमेंट हुई कि हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेकंड टर्म बन जाती है, वो आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखनी है। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ई रेज़्ड टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन टर्म आ जाएगी विद ऑपोजिट साइन, ओनली व्हाट इज लेफ्ट ई रेज़्ड टू पावर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो पहले तो आपने 1 प्लस कॉस एक्स को जो हाफ एंगल फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करना है, टर्म्स को सेपरेट कर देना है आपने। टर्म्स को सेपरेट करना है, ये आ जाएगा x बाई 2। जब आपने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 किया तो ये बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर जो आपका साइन एक्स था 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो ये आपका बन गया tan एक्स बाई 2। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखो, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2 है, तो इसको आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये वाली जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है उसको सेकेंड फंक्शन, x को अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन। तो x एज इट इज़ आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी
tan x/2 और x/2 की डिफ्रेंशिएशन 1/2 नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट है माइनस, ये इंटीग्रेशन वाली टर्म यहाँ पे रिपीट होगी और x की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1। तो एग्जैक्टली आपकी सेकेंड टर्म आ गई, बट पहले 1/2 इधर था तो यहाँ पे दोनों टर्म में 1/2 था, तो 1/2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास टर्म रहेगी x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2, सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन कैंसिल विद ईच अदर, ओनली x tan x/2 प्लस c इज लेफ्ट। अब है जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, इसको मैंने थोड़ा स्टेप शॉर्ट किए हैं। जैसे आपका 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर था, पहले तो आपने e माइनस वी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन लेके इसको कंबाइन किया और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। यहाँ तो आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से इसको चेक करो, ये वाली टर्म को, एग्जैक्टली इसकी डिफ्रेंशिएशन ये बनती है, क्योंकि पहले पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, -1 शिफ्ट किया आपने, या u/v मेथड से करो या नेगेटिव पावर ले जाके करो, -1 शिफ्ट हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 आ गई और एक्स स्क्वायर की फर्दर डिफ्रेंशिएशन आ गई आपके पास 2x। तो अल्टीमेटली क्या बना, -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यही टर्म बनी। तो इस वाली टर्म को मैं फर्स्ट पोजीशन की टर्म कंसिडर करूँगी और ये वाली सेकंड पोजीशन की टर्म जिसको मुझे इंटीग्रेट नहीं करना। यहाँ पे e⁻x इसके साथ आएगा, e⁻x एंड e⁻x, क्योंकि वो तो कॉमन था ब्रैकेट के बाहर। अब e⁻x की इंटीग्रेशन, e⁻x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ ही रखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 2x, e⁻x एज इट इज़ dx। और ये बनी जो आपकी सेकंड टर्म की पोजीशन की टर्म थी, वो एज इट इज़ ही आपने रखनी है, उसको कुछ भी नहीं करना। और जब आपने इसको अरेंज किया तो ये आपके पास एग्जैक्टली सेम टर्म आ गई, सेकंड पोजीशन की टर्म e⁻x 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, e⁻x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा e⁻x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।